औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह माउन का खुलासा शेयर करूंगी। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 107 है और इसकी टोटल 7 आयत हैं। इस सूरत का नाम इसकी आखिरी आयत में से लिया गया है वयमनाउनल माउन, और लफ्ज़ माउन का मतलब होता है कोई भी मामूली सी चीज़, यानी आम इस्तेमाल की कोई भी चीज़, जैसे नमक, देचकी, हथौड़ी, सीढ़ी वगैरह, जो आमतौर पर हमसाए भी एक दूसरे से मांगकर इस्तेमाल कर लेते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर आपको स्कूल में किसी के पास लिखने के लिए पेन या पेंसिल ना हो तो वो दूसरे से लेकर इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह कोई भी ऐसी मामूली सी चीज़ जिसको देने से किसी का नुकसान ना हो, अलबत्ता ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। तो इसी हवाले से कुछ मुफस्सरीन ने माउन के लफ्ज़ का मतलब ज़कात भी लिया है, क्योंकि ज़कात भी हमारे पूरे माल में से सिर्फ 2.5% होती है, यानी एक बहुत छोटी सी परसेंटेज, और वो भी पूरे एक साल के बाद। इस सूरत का मरकजी ख्याल है आखिरत को झुटलाने के नुकसान, यानी जब इंसान आखिरत का इनकार करता है तो उसके अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं, वो नेकी से दूर हो जाता है। तो इस सूरत में बेसिकली बताया गया है कि जो लोग आखिरत को झुटलाते हैं उनका किरदार कैसा होता है, यानी उनके अंदर जो भी खराबियां होती हैं उनको मेंशन किया गया है। और बुनियादी तौर पर इस सूरत की 7 आयत हैं, जिसमें से पहली 3 आयत में काफिरों का जिक्र है और आखिरी 4 आयत में मुनाफिकों की सिफात की तरफ इशारा किया गया है। इस सूरत में बताया गया है कि काफिर जो हैं वो आखिरत का इनकार करते हैं और इसलिए वो दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। उसके लिए चाहे उन्हें गरीबों, मस्कीनों या यतीमों के साथ ज्यादती भी करनी पड़े तो वो कर जाते हैं, ताकि उनको दौलत मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा कर सकें, क्योंकि उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि उन्हें अपने जुल्म और ज्यादती का हिसाब देना है, क्योंकि वो आखिरत को नहीं मानते। और वो यतीमों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यतीमों का सपोर्टर कोई नहीं है, उनका पीछे पूछने वाला कोई नहीं आएगा। और फिर इसी तरह इस सूरत में मुनाफिकों के किरदार की तरफ इशारा किया गया कि ये लोग जो हैं जब कोई नेक काम भी करते हैं तो वो भी दिखावे के लिए, यानी एक बात तो उनके बारे में ये बताई गई कि वो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, यानी अपनी नमाजें नहीं पढ़ते। अलबत्ता जब कहीं जैसे किसी महफिल वगैरह में इकट्ठे हुए हों, कोई मिलाद है या कुरान खानी, तो वहां पे जब सारे लोग नमाज का वक्त आता है, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो ये भी दिखावे के लिए उनके साथ नमाज पढ़ लेते हैं। हालांकि आम जिंदगी में अपनी आम रूटीन में ये लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया। और इसी तरह ये अगर सदका भी करते हैं तो वो भी अपनी शोहरत के लिए, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गरीबों को राशन बांट रहे हैं या कपड़े, दवाइयाँ वगैरह या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं और अपनी तस्वीरें और मूवी वगैरह भी बनवाते हैं। तो इस तरह ये अपनी सारी नेकियों को ज़ाया कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो सिर्फ वही नेकी कबूल फरमाते हैं जो सिर्फ उसकी रजा के लिए की जाए। अगर आप दिखावे के लिए या अपनी शोहरत के लिए या दूसरों में अपनी इज्जत बनाने के लिए करेंगे तो उस नेकी का अल्लाह के नज़दीक कोई सवाब नहीं है। और फिर आखिर में मुनाफिकों की एक और निशानी बताई गई कि दूसरों की मदद नहीं करते। जब इनसे कोई इंसान या कोई भी बंदा कोई चीज़ मांगता है तो ये उसको देने से इनकार कर देते हैं, चाहे वो कोई मामूली सी ही चीज़ हो। तो इस सूरत में बताया गया कि आखिरत का इनकार करने से इंसान के किरदार में बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे लोग यतीमों पर जुल्म करते हैं और गरीबों को ना खुद खाना खिलाते हैं और ना दूसरों को खाना खिलाने की तरगीब देते हैं। उसके अलावा ये लोग अपनी नमाजों से, इबादत से गाफिल रहते हैं, और अगर कोई नेकी का काम करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए, हालांकि दिखावा करने से नेकी ज़ाया हो जाती है। और फिर उसके अलावा ये बताया गया कि ऐसे लोगों में खुदगर्जी भी पाई जाती है कि जब कोई इंसान इनसे मदद के लिए या कोई भी चीज़ मामूली सी भी मांगता है ना, तो ये उसको देने से भी इनकार कर देते हैं, यानी कंजूसी दिखाते हैं। तो ये थी हमारी सूरह माउन का खुलासा। आए अब इसके लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं।